मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करते हैं आप सब तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी की प्रैक्टिस जो है सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको लगातार दी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज। पहला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर भारतेंदुकाल? तो देखिए घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है, इसलिए आपका जो है विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय समय पर प्रत्येक जो है क्लास का नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहे। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए चारों ही विकल्पों में जो है आशीर्वाद शब्द दिया हुआ है। चारों विकल्पों में से सिर्फ एक ही विकल्प सही है, उसी विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन सी में जो आशीर्वाद दिया गया है यही सही विकल्प है, बाकी के तीनों ही विकल्प जो है गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जबकि ए, बी और डी नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मतलब जी ये को का जो प्रयोग होता है वो किस कारक में प्रयोग होता है? क्या कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? क्या कर्म कारक का बोध होता है, करण कारक का, संप्रदान कारक का या फिर अधिकरण कारक का? तो देखिए को से जो है कर्म कारक का बोध होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। बाकी के तीनों ही विकल्प बी, सी और डी नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। क्या हरिऔध, निराला, अज्ञेय या फिर गुलेरी? देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम जो है, अज्ञेय उनका उपनाम है, इसलिए ऑप्शन जो है सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। क्या कवित्व प्रसिद्ध है? मतलब बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्या कवित्व के लिए, सवैया, पद या फिर दोहा के लिए? तो देखिए बिहारी के जो है दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया है पुनः और जन्म, दूसरे विकल्प बी विकल्प में दिया हुआ है पुनर और जन्म, ऑप्शन सी में दिया है पुन और जन्म, ऑप्शन डी में दिया है पुनः और आजन्म। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा, पुनः धन जन्म जो है यही ऑप्शन सही है। पुनः और जन्म मिलाकर जो है पुनर्जन्म का शब्द का जो है निर्माण होता है, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का? तो देखिए शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव, जबकि वीर रस का उत्साह और शांत रस का जो है निर्वेद होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में? देखिए सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में जो है सूरसागर की रचना की, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या फिर 30? तो देखिए दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, 13, 11 प्रयत होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बी, सी और डी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 पर यति होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कुलीन, ऑप्शन बी में समृद्ध, ऑप्शन सी में धनी, ऑप्शन डी में कृपण। तो देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो है कुलीन होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती, दात्री, दात्री या फिर धात्री? देखिए दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो दात्री होगा, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक? देखिए लड़का पेड़ से गिरा अर्थात लड़का जो है पेड़ से अलग हुआ, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए आपादान कारक होगा, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण? देखिए संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण, जबकि यहाँ पर जो पापी में जो है गुणवाचक विशेषण होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा? देखिए सम सी सदृश जहाँ भी आ जाए वहाँ पर जो है उपमा अलंकार का बोध होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बीजक किसकी रचना है? क्या सूरदास की, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की? तो देखिए बीजक जो है कबीरदास की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तो देखिए क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट में हमें बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सभी मित्र जो है सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें। तो क्लास में आज बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।